वेलकम टू माय चैनल एसएससी वाला 1 to 4। उम्मीद करते हैं आप इसके पीछे वाले पार्ट को बिल्कुल अच्छे से समझ लिए होंगे और नोट से बना लिए होंगे। तो आपके लिए फिर से लेके आ चुके हैं यहाँ पर 20 सिनोनिम्स जो आपके सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो आइए डिस्कस करते हैं। उससे पहले जो भी हमारे लोग चैनल पे नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और जिससे कि यहाँ पर आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ईडीएम और सिनोनिम्स बहुत सी अच्छी अच्छी क्लासेस आपके लिए लगी हुई हैं। जो आप जो जो लोग बिल्कुल नए हैं वो उस क्लास को भी जाके देख लेंगे, जिससे आपको वहाँ पर भी बेनिफिट बहुत ज़्यादा मिलेगा। देखिए, मैं अभी थोड़े देर में मेरा तबीयत कुछ खराब हो जाने के कारण अभी फिलहाल आपकी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्लास नहीं जा रही है, लेकिन जल्दी ही उसको भी कंटिन्यू कर दिया जाएगा। इसलिए जब तक ये सिनोनिम्स की क्लास की आपको कंटिन्यू रखा जा रहा है, और जल्दी ही आपकी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की भी क्लास कंटिन्यू हो जाएगी। तो बिल्कुल जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, और इसी भी तरह की और वीडियो देखने के लिए अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे हम भी मोटिवेट रहें और इसी तरह की और भी क्लासेस आते रहें। और अभी तक जो लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं, बिल्कुल लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाके तुरंत जुड़ जाएंगे। और जो लोग हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किए हैं वहाँ भी फॉलो कर लेंगे, जिससे आपको आने वाले सभी एग्जाम का नोटिफिकेशन, कोई भी एग्जाम से रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन वहाँ पे इंस्टाग्राम पे सब कुछ डाला जाता है। तो बिल्कुल जो लोग इंस्टाग्राम से नहीं जुड़े हैं वो इंस्टाग्राम से भी जुड़ जाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाके तुरंत जुड़ जाएंगे। तो आइए डिस्कस करते हैं आज का अपना पहला सिनोनिम्स। तो आज का मेरा पहला जो सिनोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा डैम्प। देखिए, डैम्प का मतलब होता है एक तरीके से कोई भी चीज़ बहुत ही ढीला पड़ जाना, बहुत ही मुलायम हो जाना, उसी को बोला जाता है डैम्प। तो डैम्प का एक तरीके से आप हिंदी लिख लेंगे, बहुत ही मुलायम हो जाना। और इसका जो सिनोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा वेट। देखिए, वेट बहुत बार पूछा जाता है, बिल्कुल आप लोग इसको अच्छे से याद रखेंगे। तो डैम्प का जो सिनोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा वेट। इसका एक और जो सिनोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा ह्यूमिड। ह्यूमिड का मतलब भी होता है बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से नम हो जाना, कोई भी चीज़ मुलायम हो जाना। तो डैम्प का जो पहला जो वर्ड हो गया वो हो गया डैम्प। इसका जो सिनोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा वेट, ह्यूमिड। उम्मीद करते हैं आपको पहला सिनोनिम्स बिल्कुल अच्छे समझ में आया होगा। आइए दूसरा नंबर देखते हैं। दूसरा नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा रिस्ट्रिकेटेड। रिस्ट्रिकेटेड मतलब होता है किसी भी चीज़ को प्रतिबंधित कर देना, एक तरीके से कोई भी चीज़ पे बाधित लगा देना। तो रिस्ट्रिकेटेड का हिंदी लिख लेंगे आप लोग, प्रतिबंधित कर देना। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा कॉन्सिक्रेटेड। कॉन्सिक्रेटेड मतलब भी होता है एक तरीके से कोई भी चीज़ को प्रतिबंधित कर देना। और इसका एक और जो सिनोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा क्रैम्प्ड। क्रैम्प्ड का मतलब भी होता है किसी भी चीज़ को प्रतिबंधित कर देना। तो दूसरा जो वर्ड हो गया वो हो गया रिस्ट्रिकेटेड। रिस्ट्रिकेटेड को देखिए कई बार पूछता है, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस सभी एग्जाम में पूछा जाता है। इसलिए बिल्कुल आप लोग को इसको कोई भी चीज़ इसको आप अनदेखा नहीं करेंगे, बिल्कुल अच्छे तरीके से सबका नोट्स बनाएंगे। देखिए, नोट्स बनाने का मैं कई बार बता भी चुका हूँ। पहले रिस्ट्रिकेटेड लिखेंगे, फिर इसका बीच में सिनोनिम्स हिंदी लिखेंगे, फिर इसका कॉन्स्टिकेटेड लिखेंगे, फिर क्रैम्प्ड लिखेंगे, क्योंकि बिल्कुल आपको नोट्स जब आएगा आपके सामने तो आपको प्रत्येक चीज़ें याद रहेंगी। तो रिस्ट्रिकेटेड का हिंदी हो गया वो हो गया प्रतिबंधित करना। इसका सिनोनिम्स हो गया वो हो गया कॉन्स्टिकेटेड, और इसका एक और सिनोनिम्स हो गया क्रैम्प्ड। आइए तीसरा नंबर देखते हैं। तीसरा नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा एविडली। एविडली का मतलब होता है कोई भी चीज़ उत्सुकता से कार्य करना। तो तीसरा नंबर का हिंदी लिख लेंगे, कोई भी चीज़ उत्सुकता से आप कर रहे हैं, बहुत ही आप इच्छुक है उस कार्य को करने के लिए। तो एविडली का मतलब होता है कोई भी चीज़ अंदर से किसी कार्य को उत्सुकता, उसी को बोला जाता है। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा ईगरली। देखिए, ईगरली का मतलब भी होता है कोई अंदर से कोई कार्य करने की इच्छा। और किनली, किनली का मतलब भी होता है अंदर से कार्य करने की इच्छा। और एक्साइटेडली, एक्साइटेडली का मतलब होता है कोई भी कार्य को अंदर से करने की इच्छा। तो तीसरा जो वर्ड हो गया वो हो गया एविडली। एविडली का मतलब होता है एक तरीके से आप बहुत इच्छुक है कोई कार्य करने के लिए। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा ईगरली, किनली और एक्साइटेडली। आइए चौथा नंबर देखते हैं। चौथा नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा ग्लिब। ग्लिब का मतलब होता है कोई भी चीज बहुत ही चिकना है, बहुत ही फ्लैट है, एक तरीके से बहुत ही फिसलनदार है, तो उसी को बोलते हैं ग्लिब। ग्लिब का हिंदी लिख लेंगे एक तरीके से आप फिसलनदार। और इसका जो सिनोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा इजी। इजी का मतलब भी बिल्कुल आपको पता ही होगा। इजी मतलब होता है कोई भी चीज बहुत फिसलनदार है, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही आसान है। तो ग्लिब का सिनोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा इजी। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा स्लिक। स्लिक का मतलब भी होता है एक तरीके से बहुत ही फिसलनदार। और एक और जो सिनोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा नीट। नीट का मतलब भी होता है बहुत ही फिसलनदार। तो चौथा जो वर्ड हो गया वो हो गया ग्लिब। इसका सिनोनिम्स हो गया इजी, स्लिक, नीट। आइए पांचवा नंबर देखते हैं। पांचवा नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा विम्सिकल। देखिए, विम्सिकल बहुत बार पूछा जाता है, बिल्कुल ये आप लोग बिल्कुल अच्छे से याद रखें, क्योंकि विम्सिकल एक ऐसा वर्ड है कि हर एग्जाम में, मतलब आपके सीपीओ में बात करें, सीजीएल में बात करें, तो हर एग्जाम में आते रहता है। ये एमटीएस में भी बहुत बार पूछा जाता है, बच्चे यहाँ पर नहीं समझ पाते। देखिए, मैं ये तो पिछले कई क्लास में कराया नहीं हूँ, बिल्कुल नया वर्ड है, तो बिल्कुल आप लोग इसको अच्छे से याद रखेंगे, और हो सके तो इस पे स्टार भी लगा लेंगे, क्योंकि विम्सिकल बहुत बार पूछा जाता है। तो देखिए, विम्सिकल का मतलब होता है एक तरीके से आदमी, सन की जो आदमी होता है उसी को बोलते हैं
इसका सिनोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा फनी। फनी का मतलब भी होता है एक तरीके से आप जानते ही हैं फनी का मतलब। और इसका जो एक और सिनोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा फैंसीफुल। फैंसीफुल का मतलब होता है एक तरीके से बिल्कुल बिल्कुल सनकी आदमी को बोलते हैं। तो whimsical का जो सिनोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा फनी, फैंसीफुल। आइए छठा नंबर देखते हैं। देखिए छठा नंबर जो है ये CHSL 2022 का वर्ड है और बिल्कुल नया वर्ड है और बहुत से लोग बच्चे समझ नहीं पाए थे। बिल्कुल आप लोग इसको अच्छे से याद रखेंगे। छठा वर्ड जो है वो CHSL 2022 के एग्जाम में आया था। तो छठा जो वर्ड हो गया वो हो गया नेक्सस। नेक्सस का मतलब होता है एक तरीके से कोई भी चीज बंधन। इसका हिंदी आप लोग लिख लेंगे, कोई भी लिंक कह सकते हैं। देखिए लिंक इसका सिनोनिम्स भी हो जाएगा। तो कोई भी नेक्सस का हिंदी आप लोग लिख सकते हैं इसका बंधन। इसका जो सिनोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा लिंक। और एक और जो सिनोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा कनेक्शन। देखिए कनेक्शन तो बिल्कुल आपको अच्छे से पता होगा। और छठा तो छठा जो सिनोनिम्स हो गया वो हो गया नेक्सस, लिंक, कनेक्शन। आइए सातवां नंबर देखते हैं। सातवां नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा हेलुकिनेशन। हेलुकिनेशन का मतलब होता है कोई भी चीज आप भ्रम में है बहुत ज्यादा। एक तरीके से आप किसी भी चीज में मतलब बहुत भ्रमित है कि हाँ ये होगा या नहीं होगा, बहुत भ्रम में है। तो हेलुकिनेशन का मतलब भी होता है एक तरीके से हिंदी आप लोग लिख लेंगे इसका भ्रम। और इसका सिनोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा मिरेक। मिरेक का मतलब होता है कोई भी चीज भ्रम। और जो इसका तीसरा जो सिनोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा एप्रिएशन। एप्रिएशन का मतलब होता है कोई भी चीज में भ्रम में रहना। तो सातवां जो वर्ड हो गया वो हो गया हेलुकिनेशन। इसका जो सिनोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा मिरेज, एप्रिएशन। आइए आठवां नंबर देखते हैं। आठवां नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा इनफ्रिम। देखिए इनफ्रिम का मतलब होता है किसी भी चीज को कमजोर करना। एक तरीके से आप कोई भी चीज को बहुत, जैसे मान लीजिए आपने कोई चीज को मार के कमजोर कर दिया, फिर किसी भी तरीके से कमजोर कर देना। तो इनफ्रिम का मतलब हो जाएगा कमजोर करना। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा फ्राइल। देखिए फ्राइल में आ रहा है ना कि मैं तुम्हें फ्राई कर दूंगा यानी कमजोर कर दूंगा। तो फ्राइल का मतलब भी होता है कमजोर कर देना। वीक तो आपको बिल्कुल बचपन से पढ़ते होंगे। और इसका एक और जो सिनोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा फीबल। फीबल का मतलब होता है बहुत ही कमजोर करना। तो आठवां जो वर्ड हो गया वो हो गया इनफ्रिम, फ्रेल, वीक, फीबल। आइए नौवां नंबर देखते हैं। नौवां नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा डेडलॉक। देखिए डेडलॉक का मतलब होता है किसी भी चीज में बाधा उत्पन्न कर देना एक तरीके से। इसका जो सिनोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा स्टेलमेट। स्टेलमेट का मतलब भी होता है एक तरीके से कोई भी चीज कार्य में बाधित उत्पन्न कर देना। और इसका एक और सिनोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा इम्पासिस। इम्पासिस का मतलब भी होता है किसी भी कार्य में बाधित पैदा कर देना। तो नौवां जो सिनोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा डेडलॉक। देखिए डेडलॉक बहुत बार पूछा जाता है, बिल्कुल आप लोग इसको अच्छे से याद रखेंगे। तो डेडलॉक का जो सिनोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा स्टेलमेट और इम्पासिस। आइए 10वां नंबर देखते हैं। 10वां नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा लीवरेज। लीवरेज का मतलब होता है किसी भी चीज़ में आप, जैसे मान लीजिए कहीं भी कुछ वितरित हो रहा है, जैसे मान लीजिए कोई भी चीज़ फायदा उठा लेना किसी मौके का, तो उसी को बोलते हैं लीवरेज। लीवरेज का मतलब होता है फायदा उठा लेना। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा इन्फ्लुएंस। इन्फ्लुएंस का मतलब होता है एक तरीके से बिल्कुल आप उससे इन्फ्लुएंस हो गए, बिल्कुल आप उसका फायदा उठा लिए। और जो इसका लास्ट सिनोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा परचेज। परचेज तो बिल्कुल आपको अच्छे से पता ही होगा कि परचेज का मतलब भी होता है फायदा पाना, किसी भी चीज़ को उठा लेना, पा लेना। 10वां जो वर्ड हो गया वो हो गया लीवरेज। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा इन्फ्लुएंस, परचेज। आइए 11वां नंबर देखते हैं। 11वां नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा कन्फ्यूजन। देखिए कन्फ्यूजन तो आपको बिल्कुल भ्रमित स्थिति होती है एक, इसी को बोलते हैं। और इसका सिनोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा कमोशन। कमोशन का मतलब भी होता है भ्रमित स्थिति। इसमें कोई समझाने वाली बात नहीं है। कन्फ्यूजन बहुत से लोग आम भाषा में बोलते भी हैं, कन्फ्यूजन हो गया है यानी भ्रमित, भाई उनको भ्रम हो गया है कुछ, उसी को बोलते हैं। उसका जो सिनोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा कमोशन। आइए 12वां नंबर देखते हैं। देखिए 12वां नंबर सीजीएल में कई बार आया है। सीजीएल 2021 का वर्ड है ये सीजीएल 2021 के वर्ड से उठाया गया है। बिल्कुल आप लोग इसको अच्छे से याद रखेंगे। तो 12वां जो हो जाएगा वो हो जाएगा सिंक्स। सिंक्स का मतलब होता है एक तरीके से किसी भी चीज को डूब जाना। एक तरीके से जैसे मान लीजिए कोई नाव है उसमें पानी भर गया, वो डूब गया, तो उसी को बोलते हैं सिंक्स। सिंक्स का मतलब होता है एक तरीके से, देखिए फ्लोट का मतलब होता है तैरता और सिंक्स का मतलब होता है डूबना। इसका जो आप एंटर, जैसे देखिए मैंने पिछले क्लास में आपको फ्लोट भी कराया था। फ्लोट का मतलब होता है तैरना और सिंक्स का मतलब होता है डूबना। तो आप लोग इसका हिंदी लिख लेंगे डूबना। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा वो जाएगा ड्रॉप। ड्रॉप का मतलब भी होता है डूबना। और इसका जो सिनोनिम्स हो जाएगा वो जाएगा फॉल। फॉल का मतलब होता है गिरना या डूबना, एक तरीके से उसी सेंस में जाएगा क्योंकि हम लोग सिनोनिम्स की बात कर रहे हैं। तो 12वां नंबर जो हो गया वो हो गया सिंक्स, ड्रॉप, फेल। आइए 13वां नंबर देखते हैं। 13वां नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा लिटिगेंट। देखिए लिटिगेंट, देखिए आप एक तरीके से इसको लिटिगेंट को याद रखने के लिए आप जैसे मान लीजिए बिहार में बहुत से बच्चे लिट्टी खाते हैं। तो एक मान लीजिए कि लिट्टी बहुत स्वादिष्ट होता है, बहुत होता भी है। तो लिटिगेंट का मतलब होता है जैसे दो बच्चे तीन बच्चे आपस में लिट्टी खा रहे हैं। अब कुछ क्या हुआ कि कोई उनका लिट्टी एक ले लिया, जैसे वो उधर देख रहे हैं, इनका एक लिट्टी ये ले लिए, तो उसी को बोल सकते हैं कि विवाद पैदा हो गया। मतलब कोई उधर देख रहा है तो उसका लिट्टी हम लेके खा लिए। तो भाई जब वो देखेगा फिर से तो बोलेगा अरे भाई मेरा लिट्टी क्या हुआ, यानी कुछ विवाद पैदा हो गया। तो उसी को बोलते हैं लिटिगेंट। लिटिगेंट का मतलब होता है विवादी।
देखिए आपको कुछ समझाने के लिए कभी कभी हम ट्रिक भी उपयोग कर देते हैं जिससे आपको हमेशा के लिए याद हो जाए। देखिए इसी तरह आपके ट्रिक का भी बहुत सारा सेशन आएगा, बिल्कुल आप लोग चिंता ना करें। देखिए ये प्रत्येक वर्ड का कुछ ना कुछ जरूर ट्रिक होता है, हम ट्रिक भी बताते रहेंगे, धीरे धीरे आपको समझ में आता रहेगा। तो लिटिगेंट को याद करने के लिए देखिए मेरे जितने भी क्लास ले रहे होंगे बच्चे, आज के बाद वो तो लिटिगेंट नहीं भूलेंगे, वो तो लिट्टी को लिट्टी से रिलेट कर देंगे। तो लिटिगेंट का मतलब होता है कोई भी चीज बहुत ही विवादी हो गया, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा पिटियोनियर। पिटियोनियर का मतलब होता है कोई भी चीज विवाद में आ जाना। और इसका जो सिनोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा ओपोनेंट। ओपोनेंट का मतलब भी होता है विवादी। तो 13वां जो वर्ड हो गया वो हो गया लिटिगेंट। लिटिगेंट का मतलब हो गया विवादी, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा पिटियोनियर और ओपोनेंट। आइए 14वां नंबर देखते हैं। 14वां नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा जुडिशियस। जुडिशियस का मतलब होता है बिल्कुल विवेकपूर्ण आदमी है, बहुत ही भोला भाला आदमी है, बिल्कुल अच्छे तरीके से सब सिस्टमेटिक तरीके से अपने कार्य को करता है, बिल्कुल। तो उसी को बोलते हैं जुडिशियस। जुडिशियस का हिंदी आप लोग लिख लेंगे, इसका विवेकपूर्ण आदमी है, बहुत ही शांत स्वभाव का आदमी है, उसी को बोलते हैं। और इसका जो सिनोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा सैगेसियस। सैगेसियस का मतलब भी होता है एक तरीके से बहुत ही आदमी विवेकपूर्ण बातें करता है। देखिए वाइज, वाइज का मतलब भी होता है बहुत ही बुद्धिमान। तो जो 14वां हो गया वो हो गया जुडिशियस। जुडिशियस का मतलब होता है बहुत ही विवेकपूर्ण आदमी है। सैगेसियस, देखिए सैगेसियस में आ रहा है ना सैगेसियस, तो सैगेसियस का मतलब भी होता है बिल्कुल विवेकपूर्ण। और वाइज का मतलब तो आपको बिल्कुल पता ही होगा, बचपन से आप लोग पढ़ते आ रहे होंगे। आइए 15वां नंबर देखते हैं। 15वां नंबर देखिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये CHSL 2022 का वर्ड है, बिल्कुल आप लोग इसको अच्छे से याद रखेंगे क्योंकि CHSL 2022 में है और आप भी जानते हैं हम भी जानते हैं एसएससी अपने बार बार चीजों को रिपीट करती है। तो बिल्कुल जो लोग हमारे नोट्स को बनाते होंगे, हमारे किए गए सारे एक एक मेहनत को आप लोग बिल्कुल अपने कॉपी में लिखते होंगे और नोट्स बनाते होंगे, तो आपको प्रत्येक वर्ड यहाँ से मिलेगा, कहीं आपको दौड़ने भागने की जरूरत नहीं है। एक वर्ड के कई सारे सिनोनिम्स कराए जाते हैं। और जो लोग हमारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्लास नहीं लेते वो लोग वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का भी क्लास लेना स्टार्ट कर दीजिए, जहां से आपको बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। तो 15वां नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा इंडोलेंट। इंडोलेंट का मतलब होता है एक तरीके से बहुत ही आदमी सुस्त हो गया एक तरीके से, उसी को बोलते हैं इंडोलेंट, मतलब सुस्त, इसका हिंदी लिख लेंगे। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा लेजी। देखिए आप लोग लेजी तो बिल्कुल अच्छे से जानते होंगे, और यहाँ पर याद करिए स्लॉथफुल। स्लॉथफुल का मतलब भी होता है एक तरीके से लेजी। और लॉफ्टिंग, लॉफ्टिंग का मतलब भी होता है एक तरीके से बहुत ही सुस्त आदमी। तो 15वां जो वर्ड हो गया वो हो गया इंडोलेंट। इंडोलेंट का मतलब होता है सुस्त, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा लेजी, स्लॉथफुल, लॉफ्टिंग। आइए 16वां नंबर देखते हैं। देखिए 16वां नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा, ये भी CHSL 2022 का क्वेश्चन है, मतलब सिनोनिम्स है। और बिल्कुल ये कई बार बिल्कुल पूछा गया था और बच्चे यहाँ पर भ्रमित हो गए थे क्योंकि गब्बल और निब्बल बिल्कुल एक जैसा है। तो यहाँ पर देखिए वो वाले गिब्बल की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर निब्बल की बात हो रही है। और निब्बल का मतलब होता है कोई भी चीज, जैसे चूहा किसी चीज को कुतर देता है तो उसी को बोलते हैं निब्बल। तो निब्बल का हिंदी आप लोग लिख लेंगे कुतरना। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा नो। और इसका एक और सेंस हो जाएगा जो हो जाएगा बाइट। बाइट का मतलब होता है बिल्कुल दांत से काटना। तो निब्बल का सेंस हो जाएगा वो हो जाएगा जिनो और बाइट। आइए 17वां नंबर देखते हैं। 17वां नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑडासिटी। देखिए ऑडासिटी का मतलब होता है बहुत ही हिम्मती आदमी को बोलते हैं। तो ऑडासिटी का मतलब होता है बहुत हम में ये हिम्मत है, तो उसी को बोलते हैं ऑडासिटी। इसका हिम्मत, इसका हिंदी लिख लेंगे हिम्मत। और इसका एक और जो सिनोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा डेयरिंग। डेयरिंग का मतलब होता है हिम्मती। देखिए बहुत से लोग बच्चे कमेंट भी कर रहे हैं कि सर आप तो बोलते हैं कि एक वर्ड का कई सारे सिनोनिम्स लाते हैं, लेकिन देखिए कुछ वर्ड का जो होता है वो एक वर्ड का एक ही वर्ड हो पाता है। तो इसलिए आप लोग ऐसा कुछ भी नहीं सोचेंगे कि हाँ यहाँ पे कई सारे सिनोनिम्स का एक वर्ड क्यों लेके आते हैं। अरे नहीं मिल पाता हमको, उस टाइम नहीं मिल पाता, इसलिए आपको एक एक वर्ड का नहीं मिल पाता, जिसके वजह से आपको एक वर्ड का एक ही सिनोनिम्स मिल पाता है। बाकी सारे वर्ड का मैं जितना ट्राई करता हूँ सारे ज्यादा ही रहते हैं। तो बिल्कुल आप लोग ऐसा बिल्कुल ना सोचे कि एक ही वर्ड का एक ही वर्ड कराया जाता है, बिल्कुल आपको एक वर्ड के कई सारे सिनोनिम्स यहाँ पे कराए जाते हैं। आइए 18वां नंबर देखते हैं। 18 नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा एब्जॉर्ब्ड। एब्जॉर्ब्ड का मतलब होता है एक तरीके से बेतुका बात करना। कोई भी चीज, जैसे अब जैसे कोई कह रहा है कि हमारे कल से हमको कल चलाने पे वो दूध मिल रहा है, भाई ये बेतुका की बातें हैं, तो उसी को बोलते हैं एब्जॉर्ब्ड। एब्जॉर्ब्ड का मतलब होता है बेतुका। इसका जो सिनोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा इलॉजिकल। देखिए इलॉजिकल का मतलब होता है बिल्कुल बेतुका, और लॉजिकल का मतलब होता है कि जो तार्किक बात है, और इलॉजिकल का मतलब होता है अतार्किक। तो एब्जॉर्ब का मतलब हो गया बेतुका, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा इलॉजिकल। आइए 19वां नंबर देखते हैं। 19 नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा रिनाउंस। देखिए रिनाउंस का मतलब होता है किसी भी, देखिए ये भी CHSL 2022 का सिनोनिम्स है। तो बिल्कुल आप लोग इसको अच्छे से याद रखेंगे क्योंकि देखिए CHSL 2022 में जो वोकैब का पोर्शन था, कुछ इतने टफ थे वर्ड जिसमें बच्चे कंफ्यूज बहुत हो रहे थे ऑप्शन में, तो इसलिए बिल्कुल आपको यहाँ पर कुछ दिनों में जल्दी ही आपकी लाइव क्लास भी चलेगी जहाँ पे आपको एक एक क्वेश्चन दिया जाएगा और आप लोग उधर से आंसर करेंगे, हम यहाँ से बताएंगे कि इसका ये आंसर सही है
तो जल्दी ही आपकी लाइव क्लास भी होने वाली है। बिल्कुल आपका उस एक तरीके से 1 घंटे में पूरा टेस्ट होगा। तो रिनाउंस का मतलब हो गया, वो हो गया त्याग देना। उसका सिनोनिम्स हो जाएगा, वो हो जाएगा एब्ज्योर। एब्ज्योर का मतलब भी होता है त्याग देना। और उसका एक और जो सिनोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा रिजेक्ट। रिजेक्ट का मतलब भी होता है त्याग देना। आइए 20वां नंबर देखते हैं। 20 नंबर हो जाएगा, वो हो जाएगा डिकेप्शन। डिकेप्शन का मतलब होता है किसी आदमी को बहुत धोखा दे देना। इसका हिंदी आप लोग लिख लेंगे। और इसका जो सिनोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा कन्निंग। देखिए कन्निंग में चतुर चालाक में भी कराया था, तो चतुर चालाक 2 सेंस में जाता है। जैसे मान लीजिए कोई बुद्धि में तेज है तो उसको बोलेंगे कन्निंग, लेकिन कोई धोखेबाज कर रहा है, कोई आदमी चालाकी कर रहा है तो उसको भी बोलते हैं कन्निंग। तो देखिए एक वर्ड के कई सारे सिनोनिम्स अलग अलग जा सकते हैं, लेकिन सिनोनिम्स का सेंस वही देगा। तो डिकेप्शन का मतलब हो जाएगा धोखेबाज। इसका जो सिनोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा कन्निंग। और इसका एक और जो सिनोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा गाइल। गाइल का मतलब भी होता है धोखेबाज। और इसका लास्ट सिनोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा डिक्रिप्ट। डिक्रिप्ट का मतलब भी होता है धोखेबाज। तो 20वां जो वर्ड हो गया वो हो गया डिकेप्शन, कन्निंग, गाइल, डिक्रिप्ट। उम्मीद करते हैं आपको 20 सिनम्स तक बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है, अगर आपको ये सेशन अच्छी लग रही है, तो प्लीज़ हमारे कमेंट बॉक्स में आप नाइस सेशन भी लिख दिया करें, जिससे हम भी मोटिवेट रहें। और जो लोग वीडियो देखते हैं उनको अच्छा लगता है ये वीडियो, बिल्कुल आपको इस वीडियो से बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करें। और अगर आपको ये वर्ड कहीं मॉक में मिल रहे हैं या फिर कहीं पे मिल रहे हैं, आपको अगर इससे थोड़ा भी फायदा हो रहा है, तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करके जाएं। जिसे देखिए लाइक करने से क्या होगा ना कि हम भी मोटिवेट रहेंगे और यूट्यूब दूसरे को शेयर भी करेगा। जैसे मान लीजिए आपने लाइक किया तो यूट्यूब समझेगा कि बहुत अच्छा ये कंटेंट है, तो दूसरे को शेयर भी करेगा, क्योंकि आप लोग तो शेयर करते नहीं है। तो बिल्कुल आप लोग भी शेयर किया करिए और आप लोग लाइक करके भी जाया करिए अगर आपको अच्छा लग रहा है तो। हम ये नहीं कह रहे कि आपको अच्छा नहीं लग रहा है और हमारे वीडियो को लाइक करिए। अरे भाई क्यों लाइक करेंगे, मत करिए, रहने दीजिए। आपके लिए वो बना ही नहीं है वीडियो। ये आपके लिए वीडियो नहीं है। जो जिसको अच्छा लग रहा है, जो हमारे क्लास ले रहे हैं, बिल्कुल रेगुलर वे में क्लास ले रहे हैं, तो बिल्कुल वो लोग लाइक करके जाएं, जिससे हम भी मोटिवेट रहें और क्लास इसी तरह आते रहें। आपकी देखिए मैंने आपसे वादा किया था कि मैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्लास लाऊंगा। बिल्कुल आपको देखिए वहाँ पर अभी तक मैंने 500 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करा दिए, और वहाँ पर बिल्कुल सीजीएल के जितने भी सारे आए हुए हैं उसमें सारे उसके सारे, मतलब सारे तो नहीं कह सकते, लेकिन 80 से 70% मेरे ही वहाँ पे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और सिनोनिम्स है। तो बिल्कुल आप लोग को अगर आंसर की आने दीजिए, उसके बाद मैं दिखाता हूँ आप लोगों को कितने सारे मेरे वर्ड वहाँ पे कराए हुए आए हैं। तो आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल आप लोग अच्छे जगह आए हैं। यहाँ पर आप लोग बिल्कुल अच्छे से मन लगा के पढ़ते रहें, लाइक सब्सक्राइब और चैनल और दोस्तों को शेयर करते रहें, और इसी भी तरह का वीडियो देखने के लिए अपने दोस्तों को शेयर करें। हम रखते हैं यहीं तक। और देखिए जो लोग भी हमारे इंस्टाग्राम से नहीं जुड़े हैं वो इंस्टाग्राम से भी जुड़ जाएंगे, जहाँ पे मैं सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस सभी एग्जाम के नोटिफिकेशन भी दे दिया करता हूँ। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाकर तुरंत फॉलो कर लेंगे। हम रखते हैं यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एसएससी वाला 1 to 4।